शंकर ने उसी क्रोधित अवस्था में सती की लाश को अपने कंधे पर डाल करके चारों तरफ घूमने लगे, क्योंकि उनका क्रोध अपने आप में नियंत्रित नहीं हो रहा था। और जहां जहां वो बढ़ते गए और जिस स्थानों पर सती के अंग गिरते गए, वे स्थान शक्तिपीठ कहलाए। कामाक्षा का शक्तिपीठ भी उसी प्रकार के पीठ में से एक पीठ है। जिस प्रकार से 12 ज्योतिर्लिंग भगवान शंकर के जो शिव भक्त होते हैं, ये भारतवर्ष के 12 ज्योतिर्लिंगों के अवश्य ही दर्शन करता है, और वे पूरे भारतवर्ष में फैले हुए 12 ज्योतिर्लिंग हैं। उसी प्रकार से 52 शक्तिपीठ हैं, और जो शक्ति के उपासक हैं, शक्ति के आराध्य हैं, वे अपने जीवन में एक बार अवश्य उन 52 शक्तिपीठों के दर्शन अवश्य करता है। जहां सती का हाथ गिरा, जहां सती का नेत्र गिरा, जहां सती की नासिका गिरी, जहां उसका सिर गिरा, जहां कुछ गिरा, जिसके पैर गिरे, और इस प्रकार से उसके शरीर के 52 हिस्से टूट टूट करके गिरते गए, और जहां जहां जो अंग गिरा वह शक्तिपीठ बनता गया, शक्ति की साधना के लिए उत्तम कोटि का स्थान बनता गया। इस प्रकार से सब कुछ का निर्माण हुआ। उन्हीं गणों में पुष्पदंत भी एक गण था, जिसने इतने क्रोधित अवस्था में, उत्तप्त अवस्था में, जब शंकर उस सती के धड़ को लिए हुए कामाक्षा, बंगाल में कलकत्ता के पास जो कामाक्षा स्थान है, कामाक्षा पहुंचे तो वहां सती का सिर गिर गया। शंकर ने कहा कि यह श्रेष्ठतम शक्तिपीठ होगा, मगर ज्यों ज्यों उसके अंग गिरते गए, त्यों त्यों शिव का रौद्र रूप अत्यधिक उग्र होता गया। इतना अधिक उग्र कि उनकी क्रोध की ज्वाला से पूरा ब्रह्मांड थरथराने लगा। उन लपटों से देवता तक अपने आप में विपत्ति और आशंका महसूस करने लगे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसके सामने, भगवान शंकर के सामने जाकर उनके क्रोध को शांत करे। ऐसे समय में पुष्पदंत के सामने यह निश्चय कर, या तो मेरा शरीर समाप्त हो जाएगा, उनके क्रोध में जल करके समाप्त हो जाऊंगा, या मैं अपने आराध्य के क्रोध व्याप्त नहीं होगी। उस साधना को पुष्पदंत प्रणीत भक्ति साधना कहा गया। इस भक्ति साधना के 5 मुख्य हेतु हैं, 5 मुख्य तात्पर्य हैं। पुष्पदंत प्रणीत भक्ति साधना के द्वारा साधक स्वयं शिवमय शिवसाई जी हो सकता है। चौथा, इस साधना के द्वारा साधक आवागमन के मार्ग से मुक्त हो जाता है। उसे बार बार जन्म लेने की आवश्यकता नहीं रहती। और अंतिम, इस साधना के द्वारा वह हजारों हजारों वर्षों तक कैलाश में भगवान शंकर के सामने रह सकता है। अपनी आंखों से भगवान कृष्ण की, भगवान शंकर की लीलाओं का दर्शन देख सकता है, कर सकता है। इसीलिए पुष्पदंत प्रणीत यह साधना अत्यधिक महत्वपूर्ण कही गई। इस साधना के
बारे में शिव पुराण में एक सामान्य संकेत है कि पुष्पदंत ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए एक विशेष साधना प्रस्तुत की कामाक्षा में, जिसे भक्ति साधना कही गई है। और जो ऐसी साधना करता है उसको ये पांचों फल प्राप्त होते हैं। इतना तो उल्लेख है, मगर क्या साधना की गई है इसका उल्लेख शिव पुराण में नहीं है। फिर पुष्पदंत प्रणीत भक्ति साधना के नाम से एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी, चौखंबा प्रकाशन की, वाराणसी से। कोई मधुसूदन झा उसके संपादक रहे हैं, मगर वह सर्वथा असत्य और भ्रामक पुस्तक है, जिसमें कोई दूसरी ही साधना का समावेश करके पुस्तक को बेच दिया गया। वह साधना ही नहीं है जो पुष्पदंत प्रणीत साधना है। फिर भी उस साधना को, उस पुस्तक को हजारों लोगों ने खरीदा भी और किया भी होगा। फिर एक हेमराज श्री कृष्णदास ने 1937 में एक पुस्तिका प्रकाशित की, शिव भक्ति साधना पुष्पदंत प्रणीत। यह किसी योगी परिव्राजकाचार्य नाम के कोई योगी थे, उन्होंने इसका संपादन किया था। मगर वह साधना पुस्तिका भी अपने आप में सही नहीं थी। प्रारंभ के 2-3 श्लोक तो उसमें सही थे, मगर आगे उन्होंने बिल्कुल कपोल कल्पित साधना का समावेश कर दिया। ऐसा लगता है कि शिव साधना के प्रारंभ का कोई प्रश्न उनको जरूर हाथ लग गया होगा और बाकी के प्रश्न नहीं मिलने की वजह से इसको जोड़ करके उस पुस्तिका की रचना कर दी। इसके अलावा भी इस पुष्पदंत प्रणीत साधना के बारे में 30-40 ग्रंथ प्रकाशित हुए अलग अलग स्थानों से। आगरा से भी माईथान कोई स्थान है, आगरा में कोई मोहल्ला है माईथान, आगरा से भी 2 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। लखनऊ से भी प्रकाशित हुई हैं, कोई लल्लू लाल, कोई ऐसे वहां से प्रकाशित हुई है। बनारस से तो 7-8 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। पटना से भी प्रकाशित हुई है, मुंबई से हेमराज के वहां से प्रकाशित हुई है। मगर उन पुस्तिकाओं में, उन पुस्तकों में जो भक्ति साधना दी हुई है वह प्रामाणिक नहीं है। प्रामाणिक क्यों नहीं है? क्योंकि मूल इसकी प्रति केवल 3 स्थानों पर है। पहली प्रति नेपाल में महाराजा वीरेंद्र के वीरेंद्र पुस्तकालय में ताड़पत्र पर सुरक्षित है, और जो कोई भी काठमांडू जाकर के उस प्रति को देख सकता है और पढ़ सकता है। उसमें किसी प्रकार का कोई मना नहीं। कांच के गिलासों में, कांच के शीशों के नीचे ताड़पत्र क्यों रखे हुए हैं, और कोई भी इस लाइब्रेरी को देखने जाता है तो उसको पढ़ सकता है। ताड़पत्र को स्पष्ट तो पढ़ने नहीं देते, मगर वो ओरिजिनल प्रति पुष्पदंत प्रणीत भक्ति साधना की प्रति स्पष्ट है, प्रति ताड़पत्रों पर है और देखी जा सकती है। इससे भी महत्वपूर्ण बात, नेपाल में यदि आप कभी गए हो तो काठमांडू में महादेव का मंदिर है, पशुपतिनाथ। आपने कभी गया? और संसार का एकमात्र हिंदू राज्य है नेपाल, जिसका राज्य धर्म हिंदू है। भारतवर्ष का तो धर्मनिरपेक्ष राज्य है, जिसका कोई राज्य नहीं है, कोई धर्म नहीं है। कहीं इस्लाम धर्म है, कहीं और कोई धर्म है। केवल हिंदू धर्म जिस देश का है वह नेपाल है। और पशुपतिनाथ के मंदिर में एक पीतल का बहुत बड़ा नंदी है,
उस पशुपतिनाथ मंदिर, मुख्य मंदिर के सामने वह पीतल का नंदी करीब 24 फीट ऊंचा है, इस छत से भी ऊंचा, और ये टेबल जितनी चौड़ी है उससे ज्यादा चौड़ा। लोग दूर से इस नंदी को देखते तो हैं और उस नंदी पर बंदर बैठे रहते हैं, क्योंकि पशुपतिनाथ मंदिर में 3 चीजों की बहुलायत है। आदमी 100 हैं तो बंदर 600 हैं, आदमी 100 हैं तो 800 सांड घूमते रहते हैं पूरे मंदिर में और जगह जगह गोबर करते रहते हैं, और एक आदमी के पीछे 1 लाख मक्खियां उस मंदिर में स्थित रहती है। इतना भव्य, अद्भुत, महत्वपूर्ण मंदिर की दुर्दशा जिस प्रकार की है, उसको देख करके बड़ा दुख और क्षोभ होता है। खैर, इस बात की चर्चा महाराज में पहुंची थी, मगर वे भी शायद परवश हैं, परवश इस दृष्टि से कि जितना भी उसके लिए पैसा मंदिर के लिए जाता होगा वो भोग में, पुजारियों के और भगवान के भोग में खर्च हो जाता होगा, सफाई में होता नहीं है। यह एक प्रासंगिक बात है, मगर यह पुष्पदंत प्रणीत भक्ति साधना पूरी नंदी के गर्दन पर लिखी हुई है, यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए, और किसी ने जहां जाकर के इसको खुदा हुआ है, पूरा अंकित किया हुआ है। श्लोक में, पूर्णतः श्लोक में, क्योंकि करीब 11 फीट या 10 फीट या 9 फीट की लंबी गर्दन, कितना बड़ा नंदी है पीतल का, तो सॉलिड, उस नंदी के गर्दन पर वह पुष्पदंत प्रणीत पूरी भक्ति साधना अंकित है। इसको उतार करके ला सकते हैं, देख सकते हैं पसंद। ये दूसरी प्रति, और तीसरी प्रति कलकत्ता में बिरला पुस्तकालय में संग्रहित है। ये 3 प्रतियां मौलिक और प्रामाणिक हैं, अन्य सारी प्रतियां तो कपोल कल्पित हैं और मन गढ़ंत हैं। और प्रश्न ये उठता है कि जब ये तीनों प्रतियां सहजता से उपलब्ध हैं, तो फिर ऐसी नकली प्रतियां क्यों छापी गई? इसलिए नकली प्रतियां छापी गई होंगी, इतनी मेहनत कौन करे, एक बात, और दूसरी बात, पुष्पदंत प्रणीत जो साधना है वह सारी सांकेतिक साधना है, संकेत में समझाई हुई है, जिसका अर्थ करना अपने आप में कठिन है। सही तरीके से जब अर्थ होगा नहीं, क्योंकि संस्कृत का बहुत बड़ा विद्वान सलार्थ तो कर लेगा, मगर भावार्थ करना तो जरूरी नहीं कि भावार्थ कर सके। यदि ये कहा जाए कि कैलाश गम्यम, तो सलार्थ कर देगा कैलाश में जाना चाहिए, मगर क्या कैलाश गम्यम का अर्थ कैलाश गम्यम ही है या कुछ और है? कैलाश का अर्थ केवल कैलाश ही, कैलाश पहाड़ है, या उसका कुछ और अर्थ है? ये उसका कुछ और अर्थ हम नहीं समझेंगे, तब तक हम उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। यदि हम किसी मूर्ख को या मूर्ख नौकर को हम कहें सारा तुम गधा है, सरदार तो ये होगा कि ये 4 पैरों वाला गधा है, तो मैं कहूंगा तुम गधा है, इसका अर्थ ये हुआ तुम गधा है। मगर भावार्थ यह नहीं है कि तुम गधा है, भावार्थ है कि तुम मूर्ख है, तुझे बुद्धि नहीं है, ये उसका भावार्थ। और जब तक हम उसके भाव का अर्थ नहीं समझेंगे, तब तक साधना के मूल महत्व को भी नहीं समझेंगे। और वह सारा श्लोक व्यंजना के माध्यम से स्पष्ट किया गया है, अभिधा के माध्यम से नहीं, क्योंकि शब्द की 3 वृत्तियां हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। जो कहा जाए उसको उसी रूप में समझा जाए, उसको अभिधा कहते हैं। मैं घर जा रहा हूं, इसका सलाह हो ही नहीं सकता। ऊंचे से ऊंचा एमए पास हिंदी का विद्वान भी उसका अर्थ नहीं कर सकता या सलाह नहीं कर सकता कि मैं घर जा रहा हूं, उसको सलाह होगा भी कर।
तो ये स्वयं अपने आप में सलाद है। कोई कहे साहब आप उसका सलाद कर लीजिए, तो सलाद नहीं है, यह अभिधा है और उसको लोग भी उसी अर्थ में समझेंगे। दूसरा लक्षणा है, मैं कहूं और उसका अर्थ कुछ और हो। जैसे मैं कहूं कि यह गधा है, इसका अर्थ है जो मूर्ख। और तीसरा व्यंजना के माध्यम से कि मैं जिसको कहूं तो उसके लिए नहीं हो कि तीसरे के लिए हो। जैसे मैं अपनी माँ के सामने, अपने पिताजी के सामने अपनी पत्नी से बातचीत नहीं कर सकता, आजकल तो कर सकते हैं, मगर मैं अपने समय की बात आज से 40 साल पहले की कि माँ बाप खड़े हों तो न तो पत्नी की तरफ ताक सकते हैं और न उससे बातचीत कर सकते। तो उस समय अगर मैं ऑफिस जा रहा हूं और मैं उस 2 साल की पप्पू को कह दूं कि पप्पू मेरे कपड़े धो के रखना, मैं शाम को पहन के जाऊंगा, तो कहा तो पप्पू को संबोधन करके वो समझेगी पत्नी कि कपड़े धो के रखना। तो शब्द 3 तरीके से व्यक्त किया जा सकता है। तो वो सारी श्लोक लक्षणा और व्यंजना के माध्यम से व्यक्त किए हुए, इसलिए उनको सही प्रकार से उस भक्ति साधना को समझा नहीं गया है और नहीं समझने की वजह से इस प्रकार के कपोल कल्पित ग्रंथ प्रकाश में आ गए होंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। यह तो मैं उसकी पृष्ठभूमि समझा रहा हूं कि उस मंत्र प्रणीत साधना का प्रादुर्भाव क्यों हुआ, उसका महत्व क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है, किन कार्यों से उस साधना को संपन्न किया जा सकता है, और जो पुस्तकों में, प्रचलित पुस्तकों में जो साधना पढ़ने को मिलती है वह प्रामाणिक साधनाएं नहीं है, और इसकी मूल प्रतियां कहां कहां पर हैं, आप कहां जाकर उसको देख सकते हैं। अब मैं आपको मूल साधना तो बड़ी लंबी चौड़ी है, 32 पृष्ठों में, ताड़पत्रों के 32 पृष्ठों का मतलब हुआ कि हिंदी की इन पुस्तकों के करीब 300 पृष्ठ, क्योंकि पहले जमाने में बहुत छोटे छोटे महीन अक्षर थे, एक ताड़पत्र पर ज्यादा से ज्यादा अक्षर समा सके ऐसी उनकी कोशिश रहती थी। यदि आपने भोज पत्रों पर, ताड़पत्रों पर लिखे हुए ग्रंथ पढ़े हो तो आपको समझ में आएगा कि वे मोती की तरह अक्षर लिख सकते थे और कम से कम जगह में ज्यादा से ज्यादा अक्षर आने की कोशिश करते थे। इसलिए इतना लंबा चौड़ा विधान संभव नहीं है, मगर उसका मुख्य हिस्सा और मुख्य भाग जो आपसे संबंधित है और जितना आपसे संबंधित है वह मैं आपको समझा देता हूं। साधना करने मुख्य रूप से 3 बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। पहला क्रिया निर्देश, दूसरा मंत्र और तीसरा विधि निर्देश। ये साधना क्यों की जाती है इसका भी मैंने आपको उल्लेख कर दिया है। क्रिया निर्देश में साधक श्रावण महीने में पहले सोमवार से इस साधना को प्रारंभ कर सकता है। श्रावण कृष्ण पक्ष प्रथम सोमवार, उस दिन स्नान करके पवित्र वस्त्र धारण करके आसन पर बैठ जाए और सामने मिट्टी से निर्मित शिवलिंग बनाए। तालाब की मिट्टी को खोदकर, चिकनी मिट्टी जो तालाब की होती है, तालाब अगर शहरों में तालाब नहीं हो
तो कहीं शुद्ध स्थान हो वहां की मिट्टी ले लो। इसमें वर्णित है तालाब की मिट्टी, मगर चिकनी मिट्टी होनी चाहिए, बालू मिट्टी से तो बनेगा नहीं, क्योंकि पूरे संसार में बालू मिट्टी का शिवलिंग तो केवल एक ही है। हाँ है भाई, बालू मिट्टी से तो शिवलिंग बनता नहीं, बालू मिट्टी अपने आप मिलती नहीं, जुड़ती नहीं, बालू के कण तो आपस में जुड़ते नहीं। मगर दक्षिण में रामेश्वरम मंदिर का जो शिवलिंग है वो केवल बालू की मिट्टी से, समुद्र की जो मिट्टी है, बालू के कण उससे मिली। तो चिकनी मिट्टी से शिवलिंग बनाए और जितनी उसकी वेदी है, जितना उसका नीचे का शक्तिपीठ है, उससे आधा शिवलिंग बने, ये उसका प्रमाण होना चाहिए। नीचे की वेदी अगर 6 अंगुल है तो शिवलिंग 3 अंगुल का बने। इसी प्रकार मिट्टी से गणपति, कार्तिकेय, नंदी और पार्वती का निर्माण किया गया। इसके बाद उसी मिट्टी की छोटी छोटी गोलियों से छोटी छोटी गोलियां बनाए और गोली पर चावल का एक दाना, अक्षत, टूटा हुआ चावल नहीं, और अक्षत चावल लगा दो। इस प्रकार 1100 छोटे छोटे शिवलिंग बनाए, एक बड़ा शिवलिंग, बाकी छोटे छोटे शिवलिंग, गोली बनाई और उसके ऊपर चावल लगा दिया, एक शिवलिंग बनी। इस प्रकार से 1100 शिवलिंग और बनाए। फिर 1100 शिवलिंग रख करके मध्य में वह जो आपने शिवलिंग बनाया है वह मध्य में रखे, उनके बाईं ओर पार्वती स्थापन करें, दाहिनी ओर गणपति स्थापन करें, पीछे की ओर कार्तिकेय स्थापन करें और सामने नंदी को स्थापन करें। उन सभी को स्थापन करके फिर उनकी पंचोपचार पूजा करें। 5 चीजों से पूजा करें। जल से, जल का थोड़ा सा भाग छिड़क करके स्नान करावे, फिर अक्षत, पुष्प, पुष्प में केवल आंख के ही पुष्प काम आते हैं और किसी पुष्पों का प्रयोग नहीं होता। फिर भोग और आरती, उनकी सामान्य पंचोपचार पूजा करे और पूजा करने के बाद पुष्प दंत प्रणीत अमोघ मंत्र की, अमोघ मंत्र का जप करे। वह मंत्र आप लिख लें। ओम त्र्यंबकम त्र्यंबकम पाशुपतये सिद्धिं देहि प्रसन्नो भव
बंधनात् मुक्षी यमामृतात्, बंधनात् मुक्षी यमामृतात्। इस मंत्र की रुद्राक्ष की माला से मंत्र जाप करें, संभव हो तो सामने दीप लगा दे, अन्यथा कोई आवश्यक नहीं। इस मंत्र की 11 मालाएं फिर इसके बाद वो जो शिव और 1100 शिव और शिवलिंग वगैरह जो बनाए, उनको किसी तालाब या नदी में विसर्जित कर दे, छोड़ दे जल में। इस प्रकार नित्य करें। और यह साधना श्रावण कृष्ण पक्ष प्रथम सोमवार से प्रारंभ होती है और अंतिम सोमवार पर चलती है। अब इस बीच में 20 दिन हो सकते हैं, 24 दिन हो सकते हैं, 27 दिन हो सकते हैं, 28 दिन हो सकते हैं, कुछ नहीं, क्योंकि पहला सोमवार 2-3 दिन जाने के बाद भी आ सकता है और अंतिम सोमवार श्रावण पूर्णिमा के पहले जो भी सोमवार आए तब तक इस साधना को करें। कृष्ण पक्ष के पहले सोमवार से इसमें कृष्ण पक्ष से गुजरात में कृष्ण पक्ष प्रारंभ होता है। जब श्रावण प्रारंभ हो तब से लगा कि जहां श्रावण समाप्त हो तब तक समझ में आया। यह साधना ज्यादा से ज्यादा 30 दिन की हो सकती है और कम से कम 24 दिन की हो सकती का मतलब मेरा यह कि पहले सोमवार से प्रारंभ करना है और समापन अंतिम सोमवार को करना है, केवल श्रावण महीने में भी। समापन करने के बाद उसी दिन यानी श्रावण के अंतिम सोमवार के दिन यह मंत्र जाप संपन्न होकर 11 बटुकों को भोजन कराओ, 11 उन बालकों को जो अविवाहित हैं। इसे पुष्पदंत प्रणीत भक्ति साधना कहा गया है, जिसको मैंने अत्यधिक संक्षिप्त करके आपको समझाया है, जितना आपके लिए उपयोगी है उतना समझाया। मगर यह एक सामान्य साधना दिखाई तो जरूर देती है। ठीक उसी प्रकार से एक अणुबम बहुत छोटा सा किलो भर का सामने या टेबल पर पड़ा हुआ दिखा तो बहुत सामान्य दिखाई देता है, मगर उसमें क्षमता और ताकत अपने आप में अद्भुत और आश्चर्यजनक होती है। ठीक उसी प्रकार से यह साधना दिखाई तो बहुत सामान्य दिखाई देती है, मगर इसका प्रभाव अत्यधिक आश्चर्यजनक होता है। इस साधना को करने से सकाम्य साधना हो, यदि कोई इच्छा लेकर के साधना करे तो गारंटी के साथ निश्चिंत और निश्चित रूप से वह इच्छा पूरी होती, चाहे वह सौभाग्य प्राप्ति के लिए हो या पति रोग निवृत्ति के लिए हो या बंधन मुक्ति के लिए हो या आर्थिक उन्नति के लिए हो या जो भी आपकी सकाम्य साधना हो, जो कामना हो, उस कामना की पूर्ति तो होती ही है। और यदि निष्काम्य साधना है तो जो मैंने 5 तत्व दिखाए थे शुरू में, उन 5 की प्राप्ति होती। इस साधना को करने में ज्यादा से ज्यादा 7 और 8 घंटे लग सकते हैं, इससे ज्यादा समय नहीं लगता। मगर दिन को ये साधना करनी चाहिए, रात्रि को ये साधना करने का निषेध कहा गया।
ब्रह्मचर्य से रहे, एक समय भोजन करे। शिवलिंग रोज बनेंगे, रोज विसर्जन होगा, नित्य बनेंगे, विसर्जन होगा। एक लकड़ी का एक तख्ता सा बना दें, लकड़ी के तख्ते पर कपड़ा बिछा दें, सफेद या लाल, उसके ऊपर सारे शिवलिंग स्थापन होते। मिट्टी से पहले मिट्टी को ला करके अच्छी तरह से मसल करके, जैसे आटे की लोई बनाई जाती है, तो आटे की तरह मसल करके एक रस बना दे, फिर उसमें पहले 5 बड़े बड़े बना दें और बाकी मिट्टी से 1100 शिवलिंग बनाए। और अभ्यास होने के बाद तो बहुत कम समय लगता है, मगर इसमें दूसरे का सहारा नहीं ले। 2-3 लड़कों को बिठा करके भाई तुम बना, एक एक आटा नहीं तुम्हें दे देंगे, ऐसा नहीं है। खुद ही बनाए और खुद ही विसर्जन करे। इस साधना को पुरुष भी कर सकते हैं और सौभाग्यवती स्त्रियां भी कर सकती हैं। विधवा या कुमारी स्त्रियां इस साधना को नहीं कर सकती। मगर मेरा स्वयं का ये अनुभव रहा है, इस साधना से आदमी की इच्छा पूर्ति अवश्य होती है। यदि सकाम्य साधना की जाए तो जो कामना, एक कामना ले सकती, मगर यह साधना, जो मेरे अनुभव की साधना रही है कि मेरे जीवन में भी एक ऐसा क्षण आ गया था कि जो संभव नहीं था उस कार्य की पूर्ति और किसी साधना के माध्यम से, तो मैंने स्वयं साधना की। यह था बहुत वर्ष पहले की बात है और उसके बाद कार्य सिद्धि निश्चित रूप से हुई। तो यह साधना कार्य सिद्धि में और मनोवांछना पूर्ति में तो आश्चर्यजनक रूप से सिद्धिदायक है। और आनंद की सृष्टि तो मन में बिल्कुल एक अखंड आनंद की प्राप्ति तो रहती ही है। उस दृष्टि से साधना अत्यंत महत्वपूर्ण है, सरल है, महत्वपूर्ण है और प्रभावोत्पादक है और सही और प्रामाणिक है। यदि आपको अपने जीवन में कभी समय मिले, और समय तब मिल जाएगा जब आप निश्चय कर लेंगे, क्योंकि समय तो हमारे पास बहुत है और हम उसको खर्च करते रहते हैं अन्य कार्यों में, रुचि भी नहीं है। मगर यदि कभी इस प्रकार के कार्य में, इस प्रकार की साधना में यदि आप 1 महीना दें, तो आप स्वयं इसका अनुभव कर सकते हैं। ये साधना अत्यधिक श्रेष्ठ और महत्वपूर्ण और प्राणदायी साधना है, जो जीवन में पूर्ण प्रफुल्लता और पूर्णता देगी। आपको आशीर्वाद दें।